गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पर पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, बी एंड सी। इनका रेशियो दे रखा है 2:1 और कैपिटल अकाउंट कौन से हैं? फिक्स्ड। यहां पर हमने क्या किया, प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है और इन 3 आइटम का एडजस्टमेंट करना हम लोग भूल गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसके बाद भी हम कोई एडजस्टमेंट भूल जाते हैं तो उस चीज का एडजस्टमेंट कब होता है? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। एक तो हमें एडजस्टमेंट करना है सैलरी का, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और तीसरा मैनेजर कमीशन का। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मैनेजर का कमीशन। मैं आपको बता दूं, हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000 रुपीज, जो हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और मैनेजर कमीशन कितना है? 10%। मैनेजर कमीशन कितना है? प्रॉफिट का 10%। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको याद होगा कमीशन 2 तरीके से आता है मैनेजर का, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में लिखा होता बिफोर चार्जिंग तो हम लोग कमीशन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हमें नीचे की तरफ रेट को भी प्लस करना है, यानी प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 में ऐड करेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो इस तरीके से जो कमीशन कैलकुलेट होगा मैनेजर का वो कितना होगा? 20,000 रुपीज। चलिए आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना है? 6%। एक ही जो कैपिटल है वो कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 6% हो गया 24,000। और जो बी की कैपिटल है वो कितनी है? 2,50,000। 2,50,000 का 6% हो गया 15,000। और सी की कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख का 6% हो गया 6,000। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 45,000 रुपीज। 24,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000। नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम लोग सैलरी। सैलरी हमें दे रखी है पॉइंट नंबर फर्स्ट में बी की 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ है तो पूरे ईयर की हो गई 60,000। और सी की हमें दे रखी है 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर? 4। तो यहां सी की सैलरी कितनी हो गई? 40,000। इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। और एक ही सैलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी आपको याद होगा, इनके आगे हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होते हैं। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे डिवीजन। डिवीजन ऑफ रुपीज, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 1,45,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 2:1। अगर ऊपर लिखा है क्रेडिट तो नीचे हम क्या लिखेंगे? डेबिट। चलिए 1,45,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58,000 फॉर ए, 58,000 फॉर बी एंड 29,000 फॉर सी। टोटल वही आ जाएगा 1,45,000। अगर क्वेश्चन में मैनेजर की सैलरी है तो उसका एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होगा। लास्ट में क्यों होगा? क्योंकि मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं है, वो है
अपना एम्प्लॉय, अपना कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी वर्कर हो, अगर उसका कोई अमाउंट पेंडिंग है तो उसका एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होगा। देखिए किस तरीके से, कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर का कमीशन हमेशा डेबिट बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। कितना कमीशन है मैनेजर का, हमने कैलकुलेट किया था 20,000 रुपीज, उसको डिवाइड कर देंगे 2:1 के रेशो में, यानी 8,000, 8,000, 4,000 और टोटल हो गया हमारा 20,000। अब सबसे लास्ट में आपको मालूम होगा ही, हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंस। आइए हम लोग लिखते हैं डिफरेंस। ए का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, 24,000, और डेबिट बैलेंस कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। यानी ए का जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है उसका डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस आ गया 42,000, और यहां हम लिखेंगे डेबिट। क्यों, इसका डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। अब बी पे आएंगे हम लोग, बी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, 75,000, क्योंकि इसमें दो आइटम है, इसमें से लेस कर देंगे डेबिट बैलेंस को, अभी भी वैल्यू कितनी आ गई, 9,000, और ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। अब सी पे आएंगे, सी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, 46,000, और डेबिट बैलेंस कितना है, 33,000, इसका डिफरेंस आ गया 13,000, और एक कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से हमने क्या किया, इनके डिफरेंसेस निकाल लिए हैं। अब करना क्या होगा, हमें जर्नल एंट्री करनी होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले ए को हम डेबिट करेंगे, इस करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट को ही डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड। इस करंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू बीस करंट अकाउंट, $9,000 टू सीज करंट अकाउंट, $13,000, और जो हमारा मैनेजर है उसका जो कमीशन है वो सबसे लास्ट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वो हमने कैलकुलेट किया था 20,000 रुपीज। इस तरीके से सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। मैं आपको रिपीट कर दूं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, कमीशन की कैलकुलेशन की, कमीशन की कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या किया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर किया। उसके बाद में ये जो नीचे वाले जो बैलेंस है डिफरेंस, इसके बेस पे हमने क्या किया, एक एंट्री पास की, और सबसे लास्ट में मैनेजर कमीशन को भी हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैनेजर कमीशन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया, और लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट, इसीलिए हमने यहाँ पर मैनेजर कमीशन को क्रेडिट कर दिया। ये कहलाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।